स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में। यह जो सिलेबस है 2023 का है। 2024 के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के सिलेबस के अनुसार ही 2024 का सिलेबस होगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 2023 पीजीटी में जो सिलेबस था, देखिए, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, जिसमें पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब का जो विकास होता है, विकास क्रम होता है, वह पूछा जा सकता है। देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, परंपरा व काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और रीतिकाल के जो नामकरण है, बिहार स्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा में 12 और 13 को जो परीक्षा हुई, आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण से संबंधित 12 तारीख की भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए और 13 तारीख की परीक्षा में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। आधुनिक काल को भी आपको पढ़ना है। प्रमुख कवि, रचनाएं एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में भी पढ़ना है। हिंदी गद्य का विकास। अब हिंदी गद्य के विकास में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टार्ज, सभी को पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितनी भी विधाएं हैं सभी विधाओं को पढ़ना है। व्याकरण में व्यंजन, प्रत्यय, संकर शब्द, संधि, समास, पदबंध, पारिभाषिक शब्दावली, पर्यायवाची, श्रुति सम वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्ति, विभक्ति। व्याकरण में इतना सब कुछ पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़ने हैं। अब तक शुक्ल जी के जितने भी कथन हैं, चाहे वह विद्यमानों के संदर्भ में हो या फिर किसी रचना के संदर्भ में इनका कथन कहा गया हो, शुक्ल जी के कथन को पढ़ना है। चिंतामणि भाग 1 निबंध में जो कथन कहे गए हैं उसे पढ़ना है। नाटक में अंधेर नगरी है, चंद्रगुप्त है, लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन, ये 4 नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन ये तो स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा था, चंद्रगुप्त भी पेपर 2 के सिलेबस में लगा था। आपको 2 नया पढ़ना है, अंधेर नगरी और लहरों के राजहंस। भारतेंदु हरिश्चंद्र और मोहन राकेश का ये नाटक आपको पढ़ना है। चंद्रगुप्त तो लगभग आप सभी का तैयार होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त से संबंधित 4 से 5 वीडियो चैनल पर अपलोड है। आषाढ़ का एक दिन जो पात्रों द्वारा कथन कहे गए हैं, पात्र परिचय, इनका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो अंधेर नगरी और लहरों के राजहंस को पढ़ना है। उपन्यास में आपको पढ़ना है गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल। यहाँ देखिए नया आपको मिल रहा है राग दरबारी। गोदान भी पेपर 2 के सिलेबस में लगा था, मैला आंचल भी लगा था। तो गोदान लगभग जो है, गोदान के पात्र परिचय, गोदान में जो पात्रों द्वारा कथन है, ये सभी का तैयार होगा। मालती, मेहता, गोबर, धनिया, जुनिया, इन सभी के जो कथन है, इन सभी के बारे में सबको जानकारी होगी। मैला आंचल और राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल का है, इसके बारे में पढ़ना है। आज जिस सिलेबस के बारे में बात हुई, यह 2023 का सिलेबस है पीजीटी का। हम ये नहीं कह रहे हैं ये टीआरई 4 का सिलेबस है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है यही उपन्यास, यही नाटक, यही कहानी, संस्मरण टीआरई 4 की परीक्षा में पूछे जाएं। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आप उपन्यास में गोदान, मैला आंचल को पढ़ ही लिए हैं, राग दरबारी को पढ़ना है। नाटक में चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन पढ़ लिए हैं, लहरों के राजहंस और अंधेर नगरी को पढ़ना है। निबंध में चिंतामणि को पढ़ना है, शुक्ल जी के कथन को पढ़ना है। व्याकरण में व्यंजन, प्रत्यय, संकर, संधि, समास, पदबंध, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति, संयुक्त वाक्य, क्रिया, इन सबको पढ़ना है। उपन्यास में उपन्यास, कहानी और नाटक में किसी का नाम नहीं लिया गया। उपन्यास में संपूर्ण उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, सबको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी संपूर्ण साहित्य को पढ़ना है, हिंदी गद्य के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं। उसके बाद
आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां पढ़नी है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है इसे पढ़ना है, क्योंकि इतिहास लेखन से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का विकास और भाषा विज्ञान, इन सभी को पढ़ना है। वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।